एक आदमी की गाड़ी से तोता टकरा कर बेहोश हो गया। आदमी ने उसे पिंजरे में डाल दिया। जैसे ही तोते को होश आया परेशानी से बोला, हाय जेल, लगता है कार वाला मर गया। शोर ने बात की, बेगम ने इख्तलाफ किया। शोर ने दलील दी, बेगम ने बहस शुरू कर दी। शोर ने धीमी आवाज़ में समझाने की कोशिश की, बेगम ने चीखना शुरू कर दिया। शोर तंग आकर खामोश हो गया। बेगम ने रद्द अमल ना देखकर रोना शुरू कर दिया। शोर ने माफ़ी मांगी, सब सही हो गया। पंजाबी इतनी मीठी ज़बान है, अगर किसी को पागल कहना हो तो कहते हैं, यार तुम ही बादशाह बंदा है। सारे इस्त्रीशुदा सूट छोड़कर अलमारी से कच्चू-मुच्चू हुआ कॉटन का सूट निकालकर इस्त्री करवा के पहनने वाली मखलूक को भाई कहते हैं। एक ज़मींदार के बच्चे किसी से पढ़ नहीं रहे थे। बहुत से मास्टर आए, हर कोई उन बच्चों की वजह से वापस चला गया। एक दिन एक मास्टर जी आए और उन बच्चों को पढ़ाने का वादा किया। दूसरे दिन वो आए और बच्चों को कहा, जाओ और बंटे खेलो। बच्चे खुश हुए। जब खेल चुके तो मास्टर जी ने एक बच्चे से पूछा, तुम्हारे पास कितने बंटे थे? वो बोला, 3। मास्टर जी ने कहा, अगर 2 भाई को दे दो तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे? बच्चे से दूसरा भाई बोला, ओ ना दसी, रियाजी पढ़ांदा पिया। लड़के वाले, हमें आपकी बेटी पसंद नहीं है। लड़की वाले बोले, पसंद तो हमें भी नहीं है, अब क्या घर से निकाल दें? पाकिस्तान की आधी आबादी तो सिर्फ इसी वजह से बढ़ गई है। इंशाल्लाह इस बार बेटा होगा। गाहक बोला, पाजी इस्त्री शार्ट ते नहीं मार दी? फैसलाबादी दुकानदार बोला, नहीं वीरे, सिंगल डबल लैंदी है। शादीशुदा होने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको बाजरिया बेगम ख़ानदान की उन खबरों का भी पहले से इल्म हो जाता है जिनका इल्म गैर शादीशुदा मर्द हज़रात को कुछ माह बाद जाकर होता है। मेरी शादी कुछ साल पहले गुजरांवाला में हुई थी। जब भी बीवी से कोई झगड़ा होता है वो अपने 3 भाइयों को बुला लेती है। वो आकर मुझे फेंटी लगाते हैं और वापस चले जाते हैं। सितम बुलाए सितम यह कि वो आने जाने का किराया और सफरी अखराजात भी मुझसे ही वसूल करते हैं। बराए मेहरबानी मेरे मसले का कोई हल बता दें। एक मज़लूम शोर, लाहौर। जवाब, मोहतरम मज़लूम शोर साहब, आपकी हालत ज़रा सुनकर हमें बहुत अफसोस हुआ है। हमारा मशवरा ये है कि बेजा अखराजात से बचने के लिए अपना घर गुजरांवाला में ले लें। एक मॉडर्न फ़कीर ने मालिक को चौथे फ्लोर से नीचे बुलवाया और कहा, अल्लाह के नाम पर खैरात दीजिए। मालिक ने कहा, आइए मेरे साथ। चौथे फ्लोर पर पहुंचकर दरवाज़ा खोलते हुए कहा, बाबा माफ़ कीजिए। पाकिस्तान में एक समझदार तबका ऐसा भी है जो बिरयानी में आलू ढूंढने के बहाने सारी बोटियां अपनी प्लेट में मुंतकिल कर लेते हैं। अगर बच्चा बहुत शरारती हो और आपकी बात ना सुनता हो तो उसे ढीले इलास्टिक वाली निक्कर पहना दें। वो सारा वक्त निक्कर संभालता रहेगा, शरारत उसके दिमाग में नहीं आएगा और आप भी सुकून से घर के काम कर सकेंगे। पाकिस्तान के एक चिड़ियाघर में एक शेर बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसे रोज़ाना सिर्फ 1 किलो गोश्त दिया जाता था और मज़ीद तलब करने पर उसे कह दिया जाता था कि महंगाई बहुत है, इतने से ही काम चलाओ। जब पाकिस्तान और दुबई के दरमियान जानवरों की मुंतकली का मंसूबा फ़ाइनल हो गया तो उस शेर को दुबई ट्रांसफ़र करने के लिए मुंतखब कर लिया गया। वो शेर समझा कि मेरी दुआएं कबूल हो गई हैं, अब साफ़ सुथरा चिड़ियाघर, एसी और पेट भर कर खाना मिलेगा। दुबई पहुंचने के बाद पहले दिन उसे एक इंतहाई खूबसूरती और महारत से सिला हुआ एक थैला मिला। शेर बहुत खुश हुआ और जल्दी से उसे खोला तो उसमें चंद केले थे। शेर बहुत हैरान हुआ
फिर उसने सोचा कि शायद गलती से ये थैला मेरे पास आ गया हो। उसने केले खाए, पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा करके सो गया। अगले दिन फिर वही बात हुई। खाने का थैला खोलने पर अंदर से केले निकले। शेर का दिमाग खुल गया। उसे डिलीवरी बॉय पर इंतहाई गुस्सा आ गया। बोलने लगा, कल आ लेने दो, मैं इस डिलीवरी बॉय से निमट लूँगा। अगले दिन फिर डिलीवरी बॉय आया तो शेर ने उसे रोक लिया और उसके सामने पैकेट खोला। अंदर से फिर केले निकले। शेर ने डिलीवरी बॉय से नहायत गुस्से में कहा, तुम ऐसे काम करते हो, तुम्हें पता नहीं कि शेर क्या खाता है? रोज़ गलत केलों का पैकेट दे जाते हो। तुम्हें पता नहीं कि मैं शेर हूँ, जंगल का बादशाह हूँ और जंगल का बादशाह गोश्त खाता है। डिलीवरी बॉय ने बहुत इत्मीनान से उसकी सारी बात सुनी और बहुत नरम और पुरसकून लहजे में बोला, जनाब मैं जानता हूँ कि आप जंगल के बादशाह हैं, लेकिन माजरत के साथ कि आपको यहाँ बंदर के वीज़े पर लाया गया है। सच्चा दोस्त वो है जो आपकी आंखों में पहला आंसू देख ले, दूसरा आंसू पूंझ ले, तीसरा आंसू रोक ले और चौथे आंसू के बाद ला जुत्ती ले ते पा लंबा ले ते आके हुण रो। मैंने पूछा, क्या कीमत है तेरी मोहब्बत की? वो मुस्कुराकर बोली, सैमसंग गैलेक्सी S6। मैंने कहा, जहाँ बैन अल्लाह तेरा घर आबाद रखे। हम खुद नोकिया 1112 की बैटरी में कागज़ फंसा कर गुजारा कर रहे हैं। पहले एक ने रेड सिग्नल तोड़ा, पीछे से 5 ने तोड़ डाला। पुलिस ने पहले के अलावा तमाम का चालान काट दिया। बाकियों ने पूछा, इसे क्यों छोड़ दिया? इंस्पेक्टर बोला, ये हमारा आदमी है, ये वापस जाएगा, सिग्नल तोड़ेगा और आपकी तरह 4-5 दोबारा फंसवाएगा। हमें भी तो टारगेट पूरे करने होते हैं। पहले मौलवी कहते थे कि लाउड स्पीकर में शैतान बोलता है, हम नहीं मानते थे। अब हम यही मानते हैं मगर मौलवी नहीं मानते। डॉक्टर बोला, घबराओ मत यकूब, ये बहुत छोटा ऑपरेशन है। मरीज बोला, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे हौसला दिया, पर मेरा नाम यकूब नहीं। डॉक्टर बोला, मुझे पता है यकूब मेरा नाम है। एक पहलवान की टांग नीली हो गई। हकीम बोला, जहर फैल गया है, काटनी पड़ेगी टांग। मजबूरन काट दी। 3 दिन बाद दूसरी भी नीली होगी। हकीम बोला, ये भी काटनी पड़ेगी, जहर काफ़ी फैल गया है। अब जनाब पहलवान जी को लकड़ी की टांगें लग गई। लो जी, फिर 8 दिन बाद टांगें भी नीली हो गई। हकीम बोला, अब समझ आई, तुम्हारी धोती का रंग उतरता है, परेशानी की कोई बात नहीं। शेख बोला, लीजिए ना और बिस्किट खाइए। मेहमान बोला, नहीं शुक्रिया, मैं 4 खा चुका हूँ। शेख बोला, वैसे खाए तो आपने 7 हैं, लेकिन यहाँ कौन सा कोई गिन रहा है? शोर डॉक्टर से होकर वापस आया तो बड़ा परेशान। बीवी बोली, क्या कहा डॉक्टर ने? शोर बोला, डॉक्टर ने कहा कि तुम 12 घंटे जिंदा होगे फिर मर जाओगे। थोड़ी देर परेशानी रही, फिर बीवी सो गई। शोर बोला, ओए सो गई हैं? बीवी बोली, आहो तू ते सवेरे नहीं उठा, मैं ते जल्दी उठना है। जिंदगी में अगर बहुत परेशान हो तो एक लंबी रस्सी लो और दरख्त पर बांध लो। ना ना ना, खुदकशी नहीं करनी। विच एक पट्टी पाओ, पींग बनाओ, झूले शूले लो, इंजॉय करो, दुनिया दे रोले ते मुकने ही नहीं। जब किसी का बुरा वक्त आता है तो उसके सारे दोस्त और घर वाले उसके पीछे खड़े होते हैं। यकीन नहीं आता तो किसी की शादी की फ़ोटो देख लें। पिछले 5 दिन से 10-10 रुपए जोड़ रही थी कि बड़ी चॉकलेट खाऊंगी। मर जाना दुकान वाला कहंदा, बाजी हम टेप वाले नोट नहीं लेते। मुझे कहती है फ्री हो जाओ फिर बात करते हैं, और जब मैं उसके साथ फ्री हुआ तो ब्लॉक ही कर गई। सास और दमाद उर्दू के 2 ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें उल्टा करके भी पढ़ें तो वो सास और दमाद ही रहते हैं।
मजाल है जो ज़रा बराबर भी फ़र्क नज़र आता हो। मालकन, तुम 3 दिन से काम पर नहीं आई और बताया भी नहीं। नुकरानी, बाजी मैंने तो फेसबुक पर स्टेटस भी अपडेट कर लिया था। आई एम गोइंग टू गाँव फॉर 3 डेज। साहब जी ने तो कमेंट भी किया था, मिस यू रज़िया। एक स्टूडेंट स्कूल में गधा ले आया। टीचर, गधा क्यों लाए हो? स्टूडेंट बोला, आपने एक बार कहा था कि मैंने बड़े बड़े गधों को इंसान बनाया है, मैंने सोचा इसकी भी लाइफ बन जाएगी। मेरे दांत में कीड़ा था, डॉक्टर ने कहा कुछ दिन सिर्फ चाय और रस खाओ। एक हफ्ता चाय और रस खाया, फिर एक दिन सिर्फ चाय पी, कीड़ा बाहर निकला और बोला, रस मुक गए ने। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।